बात करते हैं मिथुन राशि के फाइनेंस की। तो नरेश जी, मार्च महीने में मिथुन राशि के जातकों का फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए नेहा, यदि हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत वाली स्थिति ये है कि इस राशि के लिए सारे ही ग्रह जो मेजर ग्रह हैं वो अष्टम में आ गए हैं। ये 1 मार्च की कुंडली है जब चंद्रमा भी अष्टम में है, मंगल भी अष्टम में है, शनि बुध और शुक्र, ये सारे ग्रह 9 घरों को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली के। तो ये जब सारे अष्टम में आ जाते हैं, केतु वहाँ पर जाकर छठे में बैठ जाता है और सबके ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है, तो आप समझ के चलिए सिर्फ गुरु ही हैं एक ऐसे यहाँ पर जो थोड़ा सा बचाव करेंगे इस महीने में। अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती हैं। आय स्थान का मालिक मंगल है, वो जाकर अष्टम में चला गया। यदि हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो स्थिति एक तरीके से पॉजिटिव यदि हम देखें तो यहाँ से वो दशम बैठते हैं, दशम में मंगल दिग्बली होते हैं, तो आय के लिहाज से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा सा तालमेल के साथ ही काम करना पड़ेगा। यदि कहीं पर पेमेंट फंसी है तो झगड़ा मत करिए, क्योंकि ये स्थिति आएगी कि आप पेमेंट के लिए झगड़ा कर देंगे। शनि साथ है तो पेमेंट को लेकर आपके आपसी संबंध बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा है। कारोबारी संबंध या बिजनेस के संबंध या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, यहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। गुरु यहाँ पर अपने से 12वें भाव में है जी। हालांकि गुरु भाग्य स्थान के मालिक है, लगन के लिए अच्छे हैं लेकिन इस भाव के लिए अच्छे नहीं रह गए। 2 मार्च को गुरु राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने नक्षत्र में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा, क्योंकि इस भाव के मालिक का और इस भाव के मालिक का राहु के नक्षत्र में रहना अच्छा नहीं था। वो स्थिति जो है वो रिवर्स हो जाएगी, गुरु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, आगे जाकर उदय भी होंगे 27 मार्च को, वो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि पेमेंट को लेकर, या आप कारोबार करते हैं तो पेमेंट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। एक चीज़ अच्छी है, जिनका काम विदेश से संबंधित है उनको अच्छे फल मिलेंगे, अष्टम में होने के बावजूद अच्छे फल मिलेंगे, उनकी पेमेंट जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी जी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की हेल्थ की, कि मार्च महीने में हेल्थ के लिहाज से इनका समय कैसा रहेगा? नेहा देखिए, छठा और 8वां दोनों से देखी जाती है हेल्थ। बीमारी या लंबी बीमारी या दुर्घटना, ये दोनों ही भाव हैं, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि छठे में केतु है, छठे का मालिक अष्टम में मंगल के साथ, अष्टम का मालिक छठे के साथ मंगल के साथ, और ऊपर से 12वें का मालिक भी आकर साथ बैठ गया और राहु की दृष्टि में। तो ये पक्के योग हैं कि यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, यदि आपको लगता है कि थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आपको चल रही है, डॉक्टर ने कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड की हैं, यदि आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर पक्के योग हैं कि ये महीना आपके लिए फिजिकली कष्टकारी रह सकता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, खाने पीने को लेकर भी, आपकी ड्राइविंग को लेकर भी, और आपका यदि हेल्थ इशू चल रहा है कोई तो उसको लेकर भी आप लापरवाही मत करिएगा। कारण यह है कि सारे ही ग्रह अष्टम में हैं, लगन का मालिक भी अष्टम में आ गया, छठे का मालिक भी अष्टम में आ गया, अष्टम का मालिक अष्टम में है, ऊपर से राहु की दृष्टि है, तो चीज़ें नेगेटिव हैं। मीन्स ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है सुनने में, लेकिन स्थिति ही ऐसी है कि हो सकता है कि आपको फिज़िकली ज़्यादा कष्ट हो जाए मार्च के महीने में। तो सिर्फ और सिर्फ डाइट का ध्यान रखिए, अपनी दवाई जो है वो रेगुलर तौर पर अच्छे तरीके से लीजिए, अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखिए, क्योंकि इस राशि के सारे जातकों के लिए समस्या ये आ सकती है। और यदि आप खुदा न खास्ता छठे 8वें 12वें के भाव की अंतरदशा या महादशा से गुजर रहे हैं तो स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है या शुक्र की दशा चल रही है, तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये दशा नहीं चल रही है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन यदि ये दशा भी चल रही है और ट्रांजिट में भी ये दिक्कत आ गई तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की रिलेशनशिप की। तो नरेश जी, मार्च महीने में इनके रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, यहाँ पर सप्तम के मालिक गुरु हैं जी। गुरु यहाँ पर पंचम में है, 9वें स्थान में है। 9वें स्थान से गुरु सीधा लगन को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशनशिप ठीक रहेगा, आपस में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर रखिएगा। मैं वाणी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है। आपकी कुंडली में सारे ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं जी।
शनि पापी ग्रह होता है, मंगल पाप ग्रह होता है, बुध पाप के साथ पाप ग्रह और शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव। तो ये तीनों ग्रह सीधा सामने देख रहे हैं। चंद्रमा तो खैर 2 दिन बाद चेंज हो जाएंगे, 2.5 दिन बाद, लेकिन जब ये 3 ग्रह सीधा वाणी वाले भाव को देख रहे हैं और वाणी वाले भाव का मालिक जाकर अष्टम में बैठ गया इन्हीं के साथ, तो आपकी वाणी आपको डिस्टर्ब करेगी किसी ना किसी रूप में और आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेक पर आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है मैरिड कपल को भी और सिंगल कपल्स को भी, क्योंकि सिंगल्स के लिए मैं नेहा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब पंचम के मालिक शुक्र है यहाँ पर, वो भी इसी भाव में आकर बैठ गए। तो थोड़ा सा यदि आप कंट्रोल रखेंगे अपनी लैंग्वेज के ऊपर, केतु भी दूसरे भाव को देख रहे हैं जी। केतु शनि मंगल सारा, तो एग्रेशन आएगा, स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आप सामने वाले के साथ झगड़ा करो, स्थितियाँ ऐसी आएंगी कि आपका दिल करेगा कि सामने वाले का सिर फोड़ दो नेहा, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है, प्लैनेटरी इम्पैक्ट ही ऐसा है। तो आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि यदि कहीं पे कन्फ्लिक्ट होता है तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत स्वभाव से काम लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। जी, तो चलिए बात करते हैं उपायों की। जैसे नरेश जी आपने बताया कि कुछ चीज़ों को लेकर इनको सजगता भी रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या उपाय ये कर सकते हैं? नेहा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपाय इनके लिए, कोई भी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, एक ये करें कि एक तो लगन को मजबूत करें अपने, एक चौथे भाव को मजबूत करें। ज़िंदगी में सारे सुख आते हैं चौथे भाव से, आपको लग्जरी, आपका मकान, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, सब चौथे भाव से आता है, जो सुख स्थान कहलाता है। आपकी कुंडली में लगन का मालिक भी बुध है और चौथे भाव का मालिक भी बुध है। तो एक ही छोटा सा उपाय करिए, आप यदि कोई एक पेड़ लगाते हैं, बुध ग्रीनरी का कारक ग्रह होता है नेहा, बुध ग्रीन प्लैनेट है, तो एक तो यह है कि आप अपनी वेयरिंग में ग्रीन कलर का शेड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। दूसरा, यदि आप कोई पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की सेवा करते हैं, कोई भी पेड़ हो, जैसे गुरु फलदार पेड़ों के कारक होते हैं, बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं, कोई भी एक पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सुख बढ़ता जाएगा लाइफ में, वैसे वैसे आपका लगन मजबूत होता जाएगा। जब लगन मजबूत होता है तो आप सोशली मजबूत होते हैं, आप फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, आप फिजिकली मजबूत होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको आपका लगन मजबूत होने से मिलेंगी। और उसके लिए आप एक पेड़ जरूर लगाइए, ग्रीन पेड़ लगाएंगे, कोई भी एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करिए, और वो पेड़ जो है वो आपको ऑक्सीजन भी देगा, लोगों को भी ऑक्सीजन देगा, और आपका बुध का उपाय ऐसे ही हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत की स्थिति नहीं आएगी। जी, तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कर्क राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।